जय माता दी भक्तों, नवरात्रि का पावन पर्व कन्या पूजन किए बिना अधूरा माना जाता है। कहते हैं कि नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि पर कन्या पूजन जरूर करना चाहिए और इस पूजन में कन्याओं को घर पर आमंत्रित करके उन्हें हलवा, पूरी और चने का भोग लगाया जाता है। फिर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। कन्याओं के भोजन करने के बाद ही व्रती अपने व्रत का पारण करते हैं। कन्या पूजन वे लोग भी कर सकते हैं जिन्होंने नवरात्रि के व्रत नहीं रखे हैं, लेकिन इस साल तिथियों की वृद्धि के कारण नवरात्रि की पूजा में अष्टमी कब करें, नवमी कब करें, इस बारे में बहुत बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस साल 2025 में अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और कन्या पूजन की विधि क्या रहेगी। कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त भी आप जानेंगे। इस बार उदया तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि 30 सितंबर मंगलवार को रहेगी, नवमी तिथि 1 अक्टूबर बुधवार को रहेगी और दसवीं तिथि 2 अक्टूबर गुरुवार को रहेगी। अष्टमी तिथि 29 सितंबर सोमवार को शाम 4:32 से शुरू होगी, जिसका समापन 30 सितंबर मंगलवार को शाम 6:06 पर होगा। इस बार क्योंकि अष्टमी तिथि 2 दिन है तो हो सकता है कि लोग 2 दिन अष्टमी का व्रत रखें या सप्तमी और अष्टमी का व्रत एक ही दिन में रखें। तो 29 सितंबर को भी अष्टमी तिथि शाम को लग रही है। अगर आप 29 सितंबर को कन्या पूजन करना चाहते हैं तो शाम 4:32 से लेकर 6:12 के बीच कन्या पूजन कर सकते हैं। और जो लोग 30 सितंबर मंगलवार को उदय तिथि के अनुसार कन्या पूजन करना चाहते हैं वह सुबह 6:22 से लेकर 11:55 के बीच में कन्या पूजन और हवन कर सकते हैं। 30 सितंबर को राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से 12:40 तक रहेगा। बात करें कि नवमी तिथि की तो 30 सितंबर मंगलवार को शाम को 6:07 से नवमी तिथि लग रही है, जिसका समापन 1 अक्टूबर बुधवार को शाम 7:01 पर होगा। जो लोग 30 सितंबर मंगलवार को शाम नवमी तिथि लगने पर कन्या पूजन करना चाहते हैं वह शाम को 6:07 से 6:11 के बीच में कन्या पूजन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद में या सूर्यास्त के आसपास के समय में कन्या पूजन करना शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए आपको यही सलाह दी जाती है कि आप इस बार 1 अक्टूबर बुधवार को उदया तिथि के अनुसार नवमी की पूजा करके हवन करें, फिर कन्या पूजन करें। और 1 अक्टूबर बुधवार को कन्या पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वह इस प्रकार रहेगा। सुबह 6:22 से सुबह के 11:55 के बीच में आप कन्या पूजन कर सकते हैं। ध्यान रखिए दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 तक इस दिन राहु काल रहने वाला है। राहु काल के समय में कन्या पूजन करने से बचना चाहिए और 1 अक्टूबर को अभिजीत मुहूर्त प्राप्त नहीं होगा। इसके अलावा कन्या पूजन करने के बाद जो भी लोग कलश का विसर्जन करना चाहते हैं, जैसे कुछ लोग अष्टमी को तो कुछ लोग नवमी को भी कलश विसर्जन कर देते हैं, तो शाम को सूर्यास्त से पहले आप कभी भी कलश विसर्जन कर सकते हैं। अगर बात करें दसवीं तिथि की तो दसवीं तिथि 1 अक्टूबर बुधवार को शाम को 7:02 से शुरू होगी, जिसका समापन 2 अक्टूबर गुरुवार को शाम 7:10 पर होगा। वैसे तो उदया तिथि के अनुसार 2 अक्टूबर गुरुवार को ही दसवीं तिथि रहेगी और दसवीं तिथि में ही कलश विसर्जन किया जाएगा, लेकिन कुछ जगह पर 1 अक्टूबर बुधवार को भी विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है और विजयदशमी के दिन रावण का दहन किया जाता है। रावण का पुतला जलाया जाता है, जो कि इस बार 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर दोनों ही दिन जलाया जाएगा। लेकिन बात करें उदया तिथि की तो 2 अक्टूबर गुरुवार को ही विजयदशमी का पर्व मनाया जाना ज़्यादा सही रहेगा और 2 अक्टूबर को कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:15 से 8:37 तक। कन्या पूजन के लिए आपके घर में जिस भी दिन कन्या पूजन होता आ रहा हो उस दिन आप कन्या पूजन करें और हो सके तो एक दिन पहले ही कन्याओं को आमंत्रित कर लें। कन्याओं के साथ एक बटुक भैरव को भी आमंत्रित करें। कन्याओं की संख्या 5, 7 या 9 होनी चाहिए। अगर इतनी संख्या ना मिल पाए तो एक ही कन्या का पूजन भी आप कर सकते हैं, जिन्हें आप नवदुर्गा का
रूप मानकर उस तरह से उनका पूजन कर सकते हैं जैसे बाकी 9 कन्याओं का करते हैं। साथ ही बटुक भैरव को भी आमंत्रित करें। कन्याओं को आमंत्रित करने के बाद उनके पैर और हाथ धुलाएं, उन्हें तिलक लगाएं, फिर उन्हें आसन पर विराजित करें। ध्यान रखें किसी भी कन्या का या बटुक भैरव का जो मुख हो वह दक्षिण दिशा की तरफ ना हो। फिर उन्हें प्रसाद दें। प्रसाद में आप हलवा, खीर, पूरी, चना पहले दें और उसके बाद ही उन्हें सात्विक भोजन कराएं। भोजन कराने के बाद उनके हाथ धुलकर हाथ पोंछें और फिर उन्हें जो भी भेंट स्वरूप दक्षिणा या उपहार की चीज़ें हैं वह आप उन्हें सम्मान पूर्वक दें। फिर उन सभी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेकर सम्मान सहित सभी कन्याओं को और बटुक भैरव को विदा करें। कन्या पूजन के बाद जो भी व्रती हैं चाहे तो प्रसाद ग्रहण करके अपना व्रत खोल सकते हैं और जो लोग बहुत ज़्यादा नियम पालन करते हैं उन्हें 10वीं तिथि को ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। तो यह थी कन्या पूजन और शुभ मुहूर्त की जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, जिससे चैनल पर आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके।